हेलो दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ होने वाली है, जो कि एक कंपैरिजन होगा कि जो हमारे पिताजी हुए, दादाजी हुए, या फिर जो थोड़े ओल्ड एजियर हुए, उन लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। और एक आज का टाइम है जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए जा रहे हैं या फिर उनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मैं एक टॉपिक उठाऊं कि 2010 में अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते तो एक जो ओल्ड मैन है, यानी हमारे पिताजी या दादाजी, वो कहाँ इन्वेस्ट करते, और आज के समय में अगर मैं होता, अपने आप को लेता हूँ, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करता और कितना प्रॉफिट मुझे रेवेन्यू में मिलता। तो उन्हीं सब चीज़ों पे मैं कुछ बात करने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले हम सेफ साइड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों के दादाजी या पिताजी इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो LIC में जाते हैं। 2010 का समय है, एक टाइम निकालते हैं, टाइम पीरियड होगा 2010 का, और कुछ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस के होंगे। तो कुछ जो 1 लाख रुपए हैं, उन्होंने क्या किया कि LIC में डाला। तो आज के टाइम में वो LIC उन्हें 1 लाख का 2 लाख का प्रॉफिट बना के दिया है, आज लगभग 13 सालों में। और वही उन्होंने अगर उसे FD में डाला होता तो लगभग 2.5 लाख रुपीस के लगभग में हमें रेवेन्यू में मिलता। अगर PPF में डाले होते तो 2.75 लाख रुपीस अभी हमारे पास होते हैं। अगर उससे आगे भी गए होते तो गोल्ड में डालते, तो गोल्ड हमें लगभग 3.5 लाख रुपीस के लगभग में हमें रिटर्न देता। अब आते हैं स्टॉक की तरफ। काफी लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक में पैसा डूब जाता है, मतलब पैसा बनता नहीं है। मगर आपके सामने आपका एक आप देख सकते हो, एक कंपेयर करता हूं कि कैसे एक शेयर मार्केट कितना रेवेन्यू बना के दे रहा है, और वहीं पे जो एक गोल्ड हुआ, PPF हुआ, या फिर LIC हुए, ये जो सेफ साइड माना जाता है, जिनमें इन्वेस्टमेंट को लेके कोई दिक्कत नहीं माना जाता है। मगर ये शेयर मार्केट में क्या होता है कि थोड़ा पैसा डूबने का रिस्की माना जाता है। मगर वो रिस्क कहाँ तक होता है, जब आप कोई पेनी स्टॉक खरीद लेते हो, या फिर किसी के कहने पे, या फिर कहीं से उड़ता हुआ खबर सुन लिया कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, पैसा बनेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्या कर रहे हो आप, कौन सी कंपनियां हैं जो चलने वाली हैं, जो फ्यूचर में हमारे आगे और भी बड़ा देखने को मिल सकती हैं। तो उन्हीं, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो 2010 में अगर हमने HDFC में 1 लाख रुपए डाल दिए होते तो आज के समय में कुछ 9.5 लाख रुपीस के लगभग में हमें रेवेन्यू में मिलता। तो कहां पे आप देख रहे हो, LIC कुछ 2 लाख रुपए बना रहा है कुछ 13 सालों में, और इन्हीं बीते 13 सालों में एक HDFC का शेयर है जो 9 लाख रुपए के लगभग में आपको बना के दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर वही 1 लाख रुपए 2010 में आपने MRF टायर में डाल दिए होते, MRF तो अभी तो बहुत ऊपर चला गया है, मगर एक लेवल से बता रहा मैं कि MRF तो अभी सोने के बिस्किट निकाल रहे, जो उस समय पे इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे किया होगा, अभी तो 1.5 लाख को छूने जा रहा है शेयर प्राइस। फिर बात करते हैं कि 1 लाख रुपए अगर हमने डाले होते 2010 में MRF के शेयर में, तो अभी कुछ 16 लाख से भी ज्यादा, लगभग 16-17 लाख रुपीस के लगभग में हमारा रेवेन्यू होता है। कुछ 13 सालों में लगभग 16 गुना तक का रिटर्न आपको दे रहा है। 1600% का प्रॉफिट आप खुद ही सोच सकते हो, लगभग काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है आगे चल के, और ये तो आगे और भी बढ़ने वाला है। अभी तो हालांकि खरीदारी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि लाख 1.5 लाख रुपए के लगभग, 1,35,000 के लगभग में शेयर प्राइस चला गया है। अब वही 1 लाख रुपए 2010 में आपने अगर ब्रिटानिया के शेयर में डाल दिया होता तो इस समय पे आपके पास लगभग 38 लाख रुपए होते। 38 लाख रुपए आप खुद ही सोच सकते हो कि 38 गुना आपको रिटर्न मिल रहा है कुछ 13 सालों में। सिर्फ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जो था वो 2010 में आपको करना था, अभी आपका 38 लाख रुपए तैयार हुए रहते हैं। अभी आते हैं एक राकेश झुनझुनवाला को आप सभी जानते होंगे, उनका वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, यानी इन्वेस्टमेंट जिनसे वो आज इतना नाम कमा पाए। आते हैं उस कंपनी के बाद में, उस कंपनी के बारे में बात करने, तो वो है टाइटन। टाइटन जो है वो राकेश झुनझुनवाला का करियर चेंज कर दिया। हालांकि उन्होंने सिर्फ टाइटन में नहीं इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए थे, मगर चला तो उसमें टाइटन ही। मगर आप खुद सोच लो, अगर उनके पास कुछ 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ समथिंग 2 लाख रुपए टाइटन में किए, और बाकी का जो 3 लाख रुपए बच रहे हैं वो 3 लाख रुपए अलग अलग कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया। हालांकि उसमें से सारी कंपनियां नहीं चली, कुछ ही कंपनियां उनमें से चली, मगर जब टाइटन चला तो उनको इंडिया का जॉन बफेट बना दिया गया। अभी समझते हैं कि अगर 1 लाख रुपए आपने टाइटन में 2016 में डाले होते, सॉरी 2010 में आपने टाइटन में अगर 1 लाख रुपए डाले होते, तो इस समय पे लगभग आपके पास 37 से 38 लाख रुपए बने होते। आप खुद ही सोच सकते हो कि 35 गुना 37 गुना
कितना ह्यूज अमाउंट हो जाता है एक बड़े लेवल पे। सिर्फ उस समय पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था और अभी इस समय पे कुछ 37 से 38 लाख रुपए बना के देता है। तो ये पावर होता है एक शेयर मार्केट का, जो कि काफी लोगों को देखने को ये मिलता है कि वो हमें कहते रहते हैं कि नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। काफी ज्यादा तो गलत मिथ फैला हुआ है अपने इंडियन मार्केट को लेके। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि अभी हम काफी तेजी से एक डेमेट अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ 2 सालों में लगभग 3 से 4 करोड़ के लगभग में डेमेट अकाउंट काफी तेजी से खुले। 8 करोड़ के लगभग में डेमेट अकाउंट खुले हुए हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है। हालांकि मैं मान सकता हूं कि ये चाइना और यूएस के सामने कुछ नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंडिया के लिए। जैसे गलत गलत मिथ्स जो है फैले हुए हैं अपने इंडिया के लेके, तो ये 10 करोड़ भी हो सकता है। तो आज से ही इन्वेस्टमेंट चालू करें, एक अच्छी कंपनी में करना शुरू करें। और हमारा एक सीरीज भी चालू है जिसमें मैं भारत की जितनी भी महारत्ना कंपनियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ।